जय हिंद बच्चों। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 में प्रश्न नंबर 7 तक तो हम लोग पीछे सॉल्व कर ही चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ठीक, तो भाई सभी लोग ध्यान से देखें। और ये समरूप त्रिभुज का नियम चल ही रहा है, जैसा कि पीछे से हम लोग जो है नियम का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। ठीक, और डबल ए ही नियम ज़्यादा निकल रहा है। ए समरूपता, देखो दो त्रिभुज को समरूप दिखाना है तो हम लोग जो है डबल ए समरूपता ज़्यादा जो है निकाल कर उसे समरूप दिखा रहे हैं। ठीक है ना। तो भाई समरूप का नियम चल रहा है। और तब प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए क्या है। देखो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि इसमें चित्र नहीं बना हुआ है, इसमें प्रश्न पढ़कर हमें चित्र बनाना है। ठीक है ना। तो देखें प्रश्न नंबर 8 क्या है। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। अच्छा जी, मतलब कि इसमें चित्र नहीं बना हुआ है, हमें चित्र बनाना है। इसमें देख लें अभी ये क्वेश्चन। तो चित्र, अब देखो चित्र भाई प्रश्न पढ़ कर ही बनाना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD। तो समांतर चतुर्भुज ABCD पहले ये हम लोग बनाना है। ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज पहले बना दिया जाए। देखो जी, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक, ये देखो समांतर चतुर्भुज। अब इसमें नाम डाल दो ABCD। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ABCD। अब कह रहा है कि इसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु इस प्रकार, मतलब एक बिंदु E स्थित है। देखो जी, AD की बढ़ाई गई भुजा, तो AD की बढ़ाई गई भुजा, ये देखो जी AD को हम लोग बढ़ा दिए। अब AD पर एक बिंदु E, AD पर एक बिंदु E है। ठीक है, AD हम लोग बढ़ा दिए भुजा AD को और उस पर एक बिंदु भी ले लिए। कह रहा है कि अब आगे BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। अच्छा जी, BE मतलब कि ये मिलाओ जी, तो BE को मिला दिए तो ये CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। देख लो जी, CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए, मतलब देख लो चित्र तो बन गया, ये चित्र है। अब चित्र बन गया, हम लोग क्वेश्चन पढ़ कर चित्र बना दिए। अब कह रहा है सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE ये पूरा बड़ा त्रिभुज, CFB ये वाला देखो, ये ABE ये पूरा त्रिभुज और CFB ये वाला त्रिभुज, ये दोनों समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो समरूप हम लोग सिद्ध करेंगे, वही डबल A नियम निकलेगा। देख लो भाई, वो सबसे पहले तो ज्ञात है में पहले हम लिखेंगे भाई हमें क्या क्या ज्ञात है। तो हमें ज्ञात है जो है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देख लो भाई, ये तो हमें ज्ञात है। ठीक है, सिद्ध करना है तो यही सिद्ध करना है। देखो जी, क्वेश्चन से ही पढ़ कर लिखेंगे। त्रिभुज जो है ABE समरूप त्रिभुज CFB, ये देखो जी। उसके बाद उपपत्ति देख लो। अब प्रूफ, तो भाई दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है और दो कोण हम लोग बराबर निकाल के अभी दिखाएंगे और फिर A समरूपता से ये दोनों समरूप सिद्ध हो जाएगा, जैसा कि डबल A ज्यादा ही निकल रहा है। ठीक है ना। तो भाई चलो जी, ये दिखाओ। अब देखो जी, इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या हम बराबर कर सकते हैं, कैसे क्या क्या बराबर होगा। सबसे पहले तो ABCD समांतर चतुर्भुज बताया है। तो ये समांतर चतुर्भुज मतलब ये कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है ना। ये समांतर चतुर्भुज में ऐसा है, नियम है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं। ठीक,
सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये समांतर चतुर्भुज का नियम है। तो भाई सबसे पहले तो ये देख लो कि इस मतलब जो हमें समरूप सिद्ध करना है, पहले वो त्रिभुज ले लें ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में। देखो भाई ये समरूप, इसे जो है समरूप दिखाना है तो हम उसी दोनों त्रिभुजों को ले लिए। चलो जी देखो, इन दोनों त्रिभुजों में इस वाले ट्रायंगल में कोण ए और इस वाले ट्रायंगल में कोण सी बराबर है। क्यों बराबर है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण है। देख लो एक कोण तो बराबर हो गया भाई, कोण ए बराबर कोण सी, ठीक है। ये क्यों बराबर हुआ? तो भाई यहां पर लिख दो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं भाई, इसलिए बराबर हुआ। एक ही कोण बराबर हो गया। अब एक कोण और बराबर दिखा दिया जाए तो वो भी है, ये देखो, जब दो समांतर रेखा हो, ठीक, और एक तिर्यक रेखा उन्हें काट रही हो, तो फिर भाई देखो यहां वाला कोण यहां के बराबर हो गया एकांतर कोण के नियम से, ठीक है। तो अब इसका भी लिख दिया जाए कि कोण ए ई बी बराबर कोण सी बी एफ। देखो ये क्यों बराबर हुआ भाई? तो एकांतर कोण है, एकांतर कोण है इसलिए बराबर हुआ। तो बस हो गया खत्म, दो कोण हम लोग बराबर दिखा दिए, इन्हीं दोनों त्रिभुजों से मिला लें, आप लोग देख सकते हैं। तो बस ए समरूपता से, डबल ए से भाई नियम, डबल ए से ये समरूप हुआ। त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। देखो भाई ये सिद्ध हुआ जी। प्रश्न नंबर 8 छोटा ही था, कंप्लीट हुआ, मतलब पूरा हुआ।